तो बेटा वेलकम टू नूम बायोलॉजी। हम लोग कर रहे थे प्रोजेक्ट नीट बायोलॉजी 2027। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 सेल वाले चैप्टर में, और आज हम लोगों को पढ़ना है सेल थ्योरी। कल हम लोगों ने सेल का इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी और थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, और हमको उम्मीद होगी कि आपको सारी चीज़ें याद है। आज हम लोगों को पढ़ना है सेल थ्योरी के बारे में। देखो, सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जो सेल को समराइज करती है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, कि सेल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, ये एक थ्योरी दे देती है। जैसे मान लीजिए कि लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन के तीनों लॉ से सारी चीज़ें हो जाती हैं, वैसे ही सेल थ्योरी वो सारी चीज़ें बता दी जो सेल के अराउंड है। इसको याद रखिएगा। सेल थ्योरी डेवलप कब हुई? सेल थ्योरी डेवलप हुई 19th सेंचुरी में। कब डेवलप हुई? 19th सेंचुरी में बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। अच्छा, अगर आप बहुत तरह तरह के किताबें पढ़ेंगे, और अगर आप कल को फ्यूचर में आप बीएससी या एमएससी करते हैं साइटोलॉजी से या सेल बायोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो अब आपको बहुत तरीके के साइंटिस्ट का नाम सुनने को मिलेगा सेल थियोरी में। अपन को सिर्फ पढ़ना है, हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है 3 साइंटिस्ट के नाम जो हमारे सिलेबस में है और हमारे सिलेक्शन के लिए काफ़ी हैं। अच्छा, 19th सेंचुरी में टाइम कहाँ से कहाँ तक हुआ? तो हम लोग कहेंगे 1801 से लेकर के 1900 तक का जो ये टाइम है, ये क्या है? ये 19th सेंचुरी में आता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो 1900 के बाद वाली चीज़ समझने लग जाते हैं। तो इस टाइम पे सेल थ्योरी डेवलप हुई। अब हम लोग देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट जो एनसीईआरटी में है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं 1838 में, जिन्होंने काम किया मैथियस श्लाइडन साहब। फिर से 1838 याद रखिएगा। ये हैं जर्मन बॉटनिस्ट। क्या है बेटा? ये जर्मन बॉटनिस्ट। बट ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये बॉटनिस्ट हैं तो इन्होंने काम किया होगा किस पे? इन्होंने काम किया होगा प्लांट पे। किस पे काम किया इन्होंने? प्लांट्स पे काम किया। और इस प्लांट पे काम करने के बाद इन्होंने हम लोगों को कुछ बातें बताई। इन्होंने कहा कि अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग तरीके के सेल्स कैरी करते हैं। फ्रूट्स में अलग तरीके के सेल्स होते हैं, सीड्स में अलग तरीके के सेल्स होते हैं। ये इन्होंने एक बात हम लोगों को बताई। देखिए, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। साथ ही में इन्होंने एक बात हमको ये बताई कि ये जो सेल्स हैं, जब ये साथ में आ जाते हैं तो ये टिश्यू फॉर्म करते हैं। ठीक है, देखो अभी के लिए तुमको ये सब लग रहा होगा कि यार ये तो हम लोगों को पता ही है, लेकिन उस टाइम के लिए ना ये सब बहुत नई नई चीजें थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो प्लांट है, प्लांट का जो टिश्यू है, ये टिश्यू कैसे बना? ये टिश्यू बना इन्हीं सेल्स से जो ये खुद ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इनके दो पॉइंट्स बैठे। पहला पॉइंट क्या? कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। दूसरा पॉइंट क्या बैठा? कि दीज सेल्स फॉर्म टिश्यूज ऑफ दी प्लांट। ये बात हम लोगों को समझ आ गई। ये दोनों बात किसने कही? मैथियस श्लाइडन साहब ने 1838 में। और ये कहाँ के रहने वाले थे भाई? ये जर्मनी के रहने वाले थे, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। अगली चीज हम लोगों को पढ़नी है कंट्रीब्यूशन बाय थियोडोर श्वान साहब। कंट्रीब्यूशन बाय थियोडोर श्वान। इन्होंने काम किया 1839 में। भी देखिएगा, अभी दोनों साथ में बैठ करके सब सिलेबस बढ़ाने का काम करेंगे हम लोग का। 1839 में जो थियोडोर श्वान साहब हैं, ये हैं जर्मन जूलॉजिस्ट। अगर आप अभी पुरानी किताब लेके बैठे होंगे ना, तो उसमें ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा होगा, लेकिन अपडेटेड वाले में बेटा ये जर्मन जूलॉजिस्ट है। आप इनको याद रखिएगा। अब क्योंकि जूलॉजिस्ट हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने किस तरीके के सेल्स पे काम किया होगा? एनिमल सेल पे काम किया होगा। इसको याद रखिएगा। इन्होंने एनिमल सेल को पढ़ा, और एनिमल सेल को पढ़ने के बाद इन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल्स है, इनके बाहर एक थिन आउटर लेयर है, उसको उन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम लोग जानते हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। इन्होंने कहा कि कोई थिन लेयर है, हम लोग अब उसको जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा के नाम से। इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब एक चीज और। श्लाइडन साहब के काम ने, जो अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा ना, जो श्लाइडन साहब का ओवरऑल काम था, ठीक है, श्वान साहब से साझा किया, उन्होंने उनको शेयर किया। तो श्वान ने क्या किया कि उस ऑब्जर्वेशन को, जो प्लांट सेल के ऑब्जर्वेशंस थे और उनके जो एनिमल सेल के ऑब्जर्वेशंस थे, इससे उन्होंने कुछ पॉइंट्स कंक्लूड किए। पहला पॉइंट उन्होंने कंक्लूड ये किया कि यार ये जो थिन आउटर लेयर है, ये तो सिर्फ और सिर्फ बाहर के तौर पे एनिमल सेल में पाया जा रहा है। प्लांट सेल में तो ये है, लेकिन उसके बाहर भी एक लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? सेल वॉल। यानी कि जो सेल वॉल है वो यूनिक कैरेक्टर है किसका? प्लांट सेल का। ये किसने बोला? ये शॉन साहब ने बोला। इसको याद रखिएगा। अब देखो, प्लांट सेल का कैरेक्टर है, ये श्लाइडन साहब ने नहीं बोला। किसने बोला? शॉन ने बोला, क्योंकि शॉन ने एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स को फिर बाद में ऑब्जर्व किया हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट नहीं होता कहाँ पे? एनिमल सेल में। दो पॉइंट्स, यानी सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल,
याद रखेंगे। और सेल वॉल कहाँ नहीं मौजूद है, एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। अब एक चीज गौर से देखना कि ये दोनों साइंटिस्ट सिर्फ प्लांट और एनिमल सेल पे काम कर रहे हैं, अभी इनको वायरस के बारे में और भी बहुत पेचीदा सेल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आगे जाके वही इनके सेल थ्योरी का डीमेरिट हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब शॉन ने इस इंफॉर्मेशन पे एक अपनी हाइपोथेसिस दे दी। हाइपोथेसिस का क्या मतलब है कि एक स्यूडो थ्योरी जो एक्चुअल जो फैक्ट्स पे बेस्ड है उस पे जैसे मेरे पास 10, जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे कह दिया कि अभी हम खाना खा रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ हाइपोथेसिस। अब हमको प्रूफ करना रहेगा कि हाँ मेरे सामने प्लेट है, खा रहे कि नहीं खा रहे। अगर उस चीज को फैक्चुअली प्रूफ कर दिया गया वो फैक्ट हो गया। समझिएगा बात। तो शॉन साहब ने एक हाइपोथेसिस दी और हाइपोथेसिस में उन्होंने 2 पॉइंट्स बोले। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था कि द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं, इसको याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट श्वान ने क्या बोला कि द बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये तो बात यही हो गई कि एनिमल और जो भी चीजें वो सेल्स की बनी है। प्रोडक्ट ऑफ सेल का क्या मतलब है कि भाई सेल है, सेल को मिला करके देखो टिश्यू बना, तो जो बॉडी है वो टिश्यू से मिला, मतलब जो बॉडी है वो टिश्यू से भी तो बन रहा है ना इनडायरेक्टली। यानी कि सेल से तो बन ही रहा बॉडी, और सेल को मिला करके सेल के प्रोडक्ट से जो बन रहा है टिश्यू, बॉडी उससे भी बन रहा है। अब बहुत सारे टिश्यू को मिला रहे तो ऑर्गन बने, तो बॉडी इससे भी बन रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी मल्टीपल ऑर्गन्स, बहुत तरीके के टिश्यू और ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बनता है। श्वान साहब ने ये बात कह दी, इसको याद रखिएगा। अब आया सेल थ्योरी का फॉर्मेशन, जो कि श्वान, थियोडोर श्वान और मैथ्यू स्लाइडर ने आपस में मिलकर के फॉर्म किया एक पूरा प्रॉपर सेल थ्योरी। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से कंपोज होते हैं। इसके अलावा भी 15-20 पॉइंट्स थे, ठीक है, लेकिन हम लोगों को उतना नहीं पढ़ना। बस अभी के लिए एक पॉइंट कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए थे। लेकिन इनकी सेल थ्योरी में ना एक लिमिटेशन ये आ गई कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनसे एक सवाल पूछा कि आप तो हमको बता दे रहे हो कि सेल क्या है, आप हमको ये नहीं बता पा रहे हो यार कि ये सेल आया कहाँ से। हमको तो ये भी जानना है ना कि सेल कहाँ से आया। एक दिक्कत ये आई। तो ये जो चीज है ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये इसका एक ड्रॉबैक रह गया, डीमेरिट रह गया, इसको याद रखिएगा। क्या रह गया इसका, एक डीमेरिट। ठीक है, बाद में जाकर के एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सर रुडोल्फ वर्को। 1855 इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सेल थियरी है उसको मॉडिफाई किया। इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखो एक चीज बताते हैं कि उस टाइम पे एक और एक पर्सन थे जिनका नाम था नगेली। नगेली ने बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे सेल डिवीजन के पर्सपेक्टिव पे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपको कोई बच्चा नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसके पेरेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे तभी आपको बच्चा नजर आ रहा है। रुडोल्फ वर्को ने उन्हीं से ही इंस्पिरेशन लेकर के एक बात कही कि अगर आपको कोई सेल नजर आ रहा है, वो सेल तभी नजर आ रहा है कि उससे पहले कोई सेल एग्जिस्ट कर रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये एक सेल है, ये सेल डिवाइड किया तभी तो ये 2 सेल बनाना यार। यानी कि इस सेल का एग्जिस्टेंस तभी हुआ जब इससे पहले वाला सेल एग्जिस्ट कर रहा था, प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसी को ही लैटिन में उन्होंने बोला, रुडोल्फ वर्को साहब ने बोला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनिस का मतलब होता है पहले, सेल्यूला का मतलब होता है सेल, ई का मतलब है से, ठीक है, यानी फ्रॉम, और फिर सेल्यूला का मतलब हो गया सेल। यानी पहले के आए हुए सेल से सेल बन रहा है, इसको याद रखेंगे। तो ऑल, और जिसे सेल्स है अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसी को ही लैटिन में क्या कहते हैं, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तब जा करके रुडोल्फ वर्को ने स्लाइडेन और श्वान के जो हाइपोथेसिस थी उसको मॉडिफाई किया और हमको दिया फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसको हम आज जानते हैं। आज की जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो क्या कहती है, देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से बने हैं, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल यानी सेल को मिला के टिश्यू, टिश्यू को मिला करके ऑर्गन। ये समझ में आ गया। दूसरा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी हर एक सेल अपने आए हुए पहले वाले सेल से बना होता है। ठीक है, यानी कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनिस का मतलब पहले, सेल्यूला का मतलब हो गया सेल, ई का मतलब हो गया से, और फिर सेल्यूला का मतलब हो गया सेल। यानी
पहले वाले सेल से आया हुआ सेल, इसको याद रखेंगे। ये था मॉडर्न सेल थ्योरी। ये दोनों पॉइंट्स हम लोगों को बेटा याद रखने हैं, यही हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब तरह तरह के मॉड्यूल्स पढ़ोगे, तरह तरह की किताबें पढ़ोगे, तो उसमें सेल थ्योरी के ना 15-15 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो हम लोगों को नहीं पढ़ना। हम लोगों को सिर्फ सेल थ्योरी के बारे में इतनी ही जानकारी हासिल करनी थी और इतनी ही जानकारी में हमारा काम हो जाएगा। अब लगाते हैं हम लोग कुछ सवाल, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे पहला सवाल है, इन विच ईयर डिड मैथ्यू श्लाइडेन स्टडी प्लांट टिश्यू। श्लाइडेन साहब ने प्लांट टिश्यू कब स्टडी किया था? 1838। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। मैथ्यू श्लाइडेन वॉज क्या फिजिसिस्ट? नहीं, ही वॉज बॉटनिस्ट। चलो ये भी सही है। श्लाइडेन कंक्लूडेड दैट प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ क्या? टिश्यूज ओनली, ऑर्गन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, जो बाद में जाके टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं। अगला, द थिन आउटर लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड, भाई हम लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ सेल वॉल, किसके अंदर पाया जाता है? एनिमल सेल की प्लांट सेल, हम लोग कहेंगे किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। अगला सवाल, द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, यही तो था ना हाइपोथेसिस ऑफ श्वान, इसको याद रखेंगे। अगला, द ओरिजिनल सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, यानी नया सेल कैसे आ रहा है एग्जिस्टेंस में, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, अगला सवाल, हु फर्स्ट एक्सप्लेन दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हमारी किताब के हिसाब से द आंसर इज रुडोल्फ वर्को साहब। अगला है क्वेश्चन, omnicellular ई सेल्यूला मीन्स, तो सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये भी हो गया, बहुत आसान सवाल। अगला सवाल, हु मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ श्लाइडेन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी इट्स फाइनल शेप। आंसर क्या हो जाएगा? रुडोल्फ वर्को। याद रखिएगा बेटा, ये वाला क्वेश्चन एक PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ सवाल। एक है सवाल है जो आया हुआ नीट 2016 में, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सेल थ्योरी। Which one of the following statement is correct according to the modern cell theory? Cells arise de novo from non-living material। नहीं ब्रो, ये de novo का मतलब होता है ऑर्गेनिक, मतलब एकदम जीरो से, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंटेंट से नहीं। सेल्स अराइज फ्रॉम, हाँ ये आंसर सही है, फर्स्ट का बी, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, इसको याद रखना। AIPMT 2015 का सवाल है, इसको देखते हैं। हु प्रपोज दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अभी हम लोगों ने सवाल लगाया, आंसर क्या हो जाएगा? रुडोल्फ वर्को। ये हो गया हमारा एंटायर सेल थियोरी। याद रखिएगा सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी इज मैथ्यू श्लाइडेन, थियोडोर श्वान, जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन जूलॉजिस्ट, 1838, 1839, रुडोल्फ वर्को 1855, omnicellular A cellular, all cells arise from pre-existing cells and all organisms are composed of cells and products of सेल्स। शॉन की हाइपोथेसिस के भी दो पॉइंट्स है, श्लाइडेन शॉन ने मिलकर के सेल थ्योरी दिया। लिमिटेशंस वाज कि सेल थ्योरी मतलब जानते ही हैं कि नए सेल्स कैसे बने, वो हम बता नहीं पाए। याद रखिएगा एक चीज और, कि कुछ एक्सेप्शंस भी है सेल थ्योरी के, जैसे हैं वायरस, ठीक है। अब वायरस क्योंकि उस टाइम पे लोग ज्यादा जानते नहीं थे, तो वो उस चीज को समझ नहीं पाया। वायरस क्या है ना, वायरस लिविंग है और वायरस नॉन लिविंग भी है, बॉडी के अंदर लिविंग है, बॉडी के बाहर नॉन लिविंग है, और उसके पास कंप्लीट सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी नहीं है, तो वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि वो इसमें कहीं बैठ ही नहीं रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनके पास मल्टीपल न्यूक्लियस होता है, वो भी इसके एक्सेप्शन है। तो ये सब भी चीज़ें हम लोगों को याद रखनी, स्पेशली वायरस के बारे में तो हम लोग याद रखेंगे ही रखेंगे। तो ये था बेटा एंटायर लेक्चर ऑन सेल थ्योरी। कल हम लोग पढ़ेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तब तक के लिए बेटा ऑल द वेरी बेस्ट।